हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। दोस्तों साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। आपका ये प्यार ही है जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इन काम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊं। प्रॉब्लम सेट 1 आज हो जाएगा बच्चों कंप्लीट, तो इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जो भी नेक्स्ट आने वाले हफ्तों में मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम सेट 1 में बच्चों इस लेक्चर में उन क्वेश्चन का इंक्लूजन किया गया है जो आपके 2020 के पोर्शन में हैं। जो नहीं हैं उनका अलग से वीडियो बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो ये हैं वो क्वेश्चन नंबर्स, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो MCQ रिलेटेड है, और बाकी के जो रेस्ट 9 क्वेश्चन हैं वो सिंपल हैं, इजी हैं, बहुत ही इजी लेक्चर होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट कर लेते हैं शुरू। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR है हमारे पास इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उसमें हमें लिखना है कि अगर AB अपॉन QR हो, AB अपॉन QR हो और BC अपॉन PR हो। थोड़ी सी घाई हो गई बच्चों इसमें, मैं आपको पहले समझा दूं कि AB अपॉन QR मतलब ये रहा AB अपॉन QR, ठीक है, और BC अपॉन PR हो, BC अपॉन PR हो, यानी ये रहा फर्स्ट वाला फर्स्ट को, सेकेंड वाला सेकेंड को, और CA ये वाला PQ को हो। यानी इसका नाम बच्चों ना कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर मैं ABC लूँ तो मुझे QRP लिखना है, ठीक है। कहीं पे भी आपको ABC दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ABC के लिए आई शुड राइट QRP। तो क्या ये QRP है? नहीं, ओके। अगर मैं PQR लेना चाहता हूँ, यहाँ से देखना PQR लेना चाहता हूँ, तो इसका नाम होना चाहिए CAB। देखिए जिस ऑर्डर में ये हो उसी ऑर्डर में इसको होना ज़रूरी है। सो उस तरह से PQR इज़ सिमिलर टू CAB। सो दिस लुक्स गुड। अच्छा, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप? इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सही आना चाहिए बच्चों। जैसे PQ तो यहाँ पर CA, तो देखो CA अपॉन PQ वी कैन फाइंड दैट। अगर मैंने BC लिया तो यहाँ से मुझे PR लेना होगा, वो भी दिख रहा है। और अगर यहाँ से मैंने AB लिया तो यहाँ QR होना ज़रूरी है, AB अपॉन QR। सो ऑल करस्पॉन्डेंस वी कैन क्रॉस चेक कि वो सही है। बच्चों MCQ में आप बहुत ज़्यादा घाई ना करें, समझने की कोशिश करें कि क्या एक एक चीज़ उसमें वैलिड है या नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस MCQ को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है DEF PQR, DEF PQR। देखो उन्होंने करस्पॉन्डेंस सही से नहीं दिया है बच्चों। इसका करस्पॉन्डेंस एक्चुअली क्या होगा? अगर मैं DFE ले लूँ, DFE ले लूँ तो मुझे यहाँ पे QPR लेना होगा। पहली बात तो ये। अगर मैं DEF ले लूँ, यहाँ से ले लूँ DEF, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा QRP। ओके बच्चों, तो करस्पॉन्डेंस पहली बात तो सही पकड़ना ज़रूरी है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो वो बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। आइए एक एक करके चेक कर ले। पहले क्या EF, यहाँ पर EF है तो EF के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? PR, वो तो है। फिर DF, ये रहा DF, तो उसके नीचे आना चाहिए QP यानी कि PQ, फर्स्ट क्लास। मतलब बच्चों फर्स्ट वाला करेक्ट है, लेकिन हमें उसे नहीं टिक करना क्योंकि उसने पूछा है फॉल्स कौन सा है। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। DE, हियर इट इज़ DE, तो उसके नीचे आना चाहिए QR, पर यहाँ पर तो PQ आ गया। मतलब यही वो आंसर है जो फॉल्स है, हमें बड़े जल्दी मिल गया। आप चाहें तो अगले क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे DE है, DE मतलब फर्स्ट टू,
तो उसके नीचे आना चाहिए क्यू आर। अगर मैंने लिया डी एफ तो यहाँ से आना चाहिए क्यू पी, यानी कि पी क्यू। देखो ये करेक्ट है। बात करें डी की तो ई एफ, ये रहा ई एफ अपॉन आर पी, डी ई अपॉन क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वर करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज फॉल्स, तो फॉल्स ये है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यूज पर ध्यान लगा के करेंगे। क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, बी इज इक्वल टू ई, एफ इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, और ए बी इज 3 टाइम्स द डी ई। तो बच्चों जब कोई दिया होता है तो बी वेरी केयरफुल। इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता बच्चों तो ए बी इज इक्वल टू डी ई देता, ना कि 3 टाइम्स डी ई देता। अच्छा, व्हाट अदर ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड दिस बच्चों, कि जब मुझे एक एंगल दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये सिमिलैरिटी टेस्ट से, मतलब ए टेस्ट से ये सिमिलर हैं। मतलब एक कंफर्म हो गई बच्चों कि ये सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइड्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सिर्फ 2 एंगल से सिमिलर हो जाते हैं। साइड के लिए यहाँ बीच का साइड अगर दिया होता तो ए एस ए टेस्ट हो सकता था या एस ए एस टेस्ट हो सकता था, बट साइड के बारे में बोल रहा है बच्चों कि वो मल्टीपल है, और मल्टीपल हमेशा सिमिलैरिटी में आता है। सो फाइनली व्हाट यू कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए देखते हैं, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सही बात है। नॉट सिमिलर, गलत बात है। उसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फिलहाल ये तो फॉल्स है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सही बात है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यही तो हमारा भी कंक्लूजन था बच्चों। सो दिस शुड बी द आंसर। आगे का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो तो है ही नहीं। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ट्रू, गलत बात है भैया, बी सही है। सो इस तरह से बच्चों कैसे हमने एक एक करके हमारे सम को डिकोड कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। बच्चों ध्यान रखना, जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल दिख रहा है इसका मतलब वो सिमिलर है, श्योर है। बाय ए टेस्ट दे आर सिमिलर। कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब 60 डिग्री तो होगा ही ना बच्चों, तो कभी भी गिवन 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ के एरियाज़ का रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चों जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एरियाज़ का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। लेट मी राइट दैट। देखो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरियाज़ का रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये तो हमें दिया हुआ है 1/2 इट इज़ गिवन। अब हमें क्या करना है, उस तरफ के वैल्यूज़ लिखने हैं। ये रहा इस तरह से 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। तो वो ए बी का वैल्यू है 4 और डी ई का वैल्यू नहीं पता। सो बच्चों अब मुझे अगर इसका वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सो 4 अपॉन डी ई इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका वैल्यू होगा 1/√2। 4 अपॉन डी ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डी ई इज इक्वल टू 4√2। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4√2। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, जिसमें ए बी का वैल्यू बच्चों 4 था। नंबर 5, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम है, अपने टेक्स्ट बुक में
मार्क कर लीजिए, ए वाई अपॉन वाई सी वो यहाँ पर है ही नहीं, ए एक्स अपॉन एक्स भी तो दिख रहा, लेकिन ए वाई अपॉन वाई सी नहीं दिख रहा, ए वाई अपॉन ए सी दिख रहा बच्चों। तो इसमें बीपीटी वर्क नहीं करने वाला, सिमिलैरिटी वर्क करने वाला है। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक्स वाई पैरेलल है बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग हुआ। सो बाय सिंपल सी बात है बच्चों, ए टेस्ट से छोटा वाला ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो, आई एम टेकिंग द बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट, देन द छोटा वाला ट्रायंगल ए एक्स वाई, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कैसे ए बी सी इज इक्वल टू ए एक्स वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट एंगल ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, आप चाहें तो इस साइड का भी ले सकते हैं। यानी कि बाय दो एंगल्स दैट इज ए टेस्ट से आपका बड़ा वाला ट्रायंगल इज नाउ सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों? दीज ऑल विल बी द करस्पॉन्डिंग, ए बी अपॉन ए एक्स, बी सी अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन ए वाई। सो ऑल दैट रिटर्न। बट हमारे काम का क्या है? जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चंस बच्चों। ए बी अपॉन ए एक्स मतलब ए बी और ए एक्स यहाँ पे दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ए एक्स दिख रहा, और ए सी दिख रहा और ए वाई दिख रहा। यानी कि ए बी, ए एक्स, ए सी, ए वाई, इसको हम पिक कर लेते हैं लाइक दैट। क्या अभी हम प्रूव कर पाए? देखिए ध्यान से, ए बी, ए एक्स, ए सी, ए वाई, सिर्फ ए सी यहाँ चाहिए, ए एक्स वहाँ चाहिए। ऐसा करना आपने सीखा है बच्चों 9th में। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज अल्टरनेंडो। देखिए, अब ए सी यहाँ पर आ गया और ए एक्स वहाँ चला गया, सो दिस बिकम्स ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, एंड दैट इज वाई बच्चों द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिमिलैरिटी से होगा बच्चों। बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक अल्टरनेंडो से आपका काम हो जाएगा। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ऑप्शन पिक करना होता है, बट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता रहेगा बच्चों, आपको समझा ही नहीं रहेगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन कैसे आप पिक करेंगे? तो इस तरह से हमने एमसीक्यूज को कर लिया ओवर। अब हम लोग आएंगे हमारे सम्स की तरफ। ट्रायंगल ए बी सी में बी डी सी है, बी डी 7 है, बी सी 20 है। ये 7 है बच्चों, पूरा का पूरा 20 है। तो सबसे पहली बात कि ये 7 है, पूरा 20 है, तो 20 में से 7 गया, यू गेट 13। तो पहले वही एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग डी सी इक्वल्स टू 13 लाइक दिस। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज बी डी सी था। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आपको ऐसे ट्रायंगल मिलेगा जिसका बेस एक लाइन में हो, इनका वर्टेक्स कॉमन हो, तो बच्चों देखो, अगर आपको ऐसा कुछ ट्रायंगल मिल जाए तो कभी भी अगर बेस एक लाइन में हो, वर्टेक्स कॉमन हो, तो उनके हाइट्स इक्वल होते हैं बच्चों। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसकी हाइट ये होगी बच्चों, इज़न्ट इट? अगर मैं बात करूं छोटे ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की, ए बी डी, तो भी बच्चों इसका हाइट मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा? ए से ही ड्रॉ करूँगा। और मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल ए डी सी की, तो उसका भी हाइट बच्चों यही होगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसका बेस एक सिंपल सा लाइन हो, राइट, और वर्टेक्स कॉमन हो, तो आप जान जाइए कि वो इक्वल हाइट वाला सम है। अच्छा बच्चों, अभी आपने क्या फाइंड आउट कर लिया
एज पर गिवन बी डी इज 7, अभी अभी आपने फाइंड कर लिया कि ये 13 है और पूरा का पूरा 20 है। अब आप एक एक सम ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ए बी डी यानी कि दिस ट्रायंगल एंड ए डी सी यानी कि दिस ट्रायंगल, तो हाइट्स तो सेम है बच्चों, तो बचेगा क्या? बेस, यानी कि ए बी डी का बेस है 7, डी सी का बेस है 13, सो द आंसर गोइंग टू बी 7/13। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी डी देखेंगे, ये यहाँ पर, और ए डी सी, तो बी डी अपॉन डी सी बिकॉज हाइट इज इक्वल। सो दे वो रीज़न मैं बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल है, ए बी डी और फिर ए बी सी और ए सी डी, यानी ये जो 2 छोटे छोटे और एक बड़ा ट्रायंगल, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स ए एंड देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस lie on the same line, so therefore they have equal heights। अब इक्वल हाइट है बच्चों, तो अब बार बार रीजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए बी डी अपॉन ए डी सी यानी कि इसका बेस अपॉन इसका बेस, वैल्यूज। सेकेंड, ए बी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ए बी सी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले का बेस था 7, बड़े वाले का बेस है 20, सो इट्स अ बी डी अपॉन बी सी 7/20। बाद में ए डी सी अपॉन ए बी सी यानी इसका बेस डी सी, बड़े वाले का बेस बी सी, तो इस तरह से ये हो गया 13/20, क्योंकि इसका बेस है 13, बड़े वाले का बेस है 20। तो ये बच्चों 2 मार्क्स के लिए बड़ा ही प्यारा सम है। आपको सिर्फ इसको देखते ही पहचान जाना है कि इसका हाइट क्यों इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। देखो इक्वल हाइट है तो इसका मतलब ये बेसिस का रेशियो है, जो कि एरियाज का रेशियो हो गया। वो बोल रहा है कि बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6। पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं, A1 A2 एरियाज, और हाइट जब इक्वल होता है बच्चों तो रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू B1/B2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 इफ द हाइट्स आर इक्वल। सो राइट डाउन द आंसर्स बच्चों। 2/3, 2 के सामने छोटा वाला आएगा, 3 के सामने बड़ा वाला, मतलब छोटा वाला बेस का आंसर इज 6। सो इट विल बी लाइक 2/3 6/B2। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई like this। So B2 is 18/2 means B2 is 9। इसका मतलब the corresponding base of the bigger triangle is 9 centimeter। Wasn't that very easy sum? ये इक्वल हाइट वाले सम हैं। देखो बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ, एरियाज का रेशियो 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसमें हाइट बेस के बारे में बोला हो, एक होता है जिसमें ट्रायंगल को सिमिलर बोला हो। जब ट्रायंगल को सिमिलर बोलेगा तब हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर, लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल डी सी बी इज 90। ए बी इज 6, डी सी इज 8। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। बच्चों इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी का बेस बी सी है और ट्रायंगल डी सी बी का भी बेस बी सी है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस बी सी है। मतलब विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? दिस इज द ट्रायंगल ऑफ हैविंग इक्वल बेसिस। तो जब बेस इक्वल होता है बच्चों तो आंसर क्या होता है? देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। लेट्स राइट डाउन। So the triangle ABC and triangle DCB have the same base। तो बेस अगर सेम है तो उनका करस्पॉन्डिंग हाइट आएगा बच्चों AB/DC। लेट अस राइट, यहाँ पे वी शुड राइट, है ना, हैविंग इक्वल बेसिस। वैसे हमने यहाँ पे बता दिया है तो इस लिखने की ज़रूरत नहीं, याद ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट्स करके। वैल्यूज डाल दिया बच्चों, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा,
and your final answer is this, that triangle ABC upon triangle DCB is equal to 3/4. Okay, so let's move for the next question. I'm really very sorry बच्चों दिस बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए, क्या कर सकते हैं. PM is 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज गिवन 100. आप सोचो ना बच्चों कि ट्रायंगल का एरिया इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इजंट दैट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल का एरिया मालूम है मुझे, हाइट मालूम है मुझे, सो कैन वी गेट द बेस? यस वी कैन. ठीक है, या फिर दूसरी बात सोचिए कि ट्रायंगल PQS है, ट्रायंगल QRS है, इनका बेस कॉमन है बच्चों, राइट? तो बेस कॉमन है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, हाइट अपॉन हाइट. तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा ना, इंस्टेड बेस निकाल के फिर निकालें. तो हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस सेम है, तो एरियाज का रेशियो विल बी देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, लाइक दिस. PQS एंड QRS have the same base, so therefore areas का ratio is PM upon NR, means 100 upon 110 is equal to 10 upon NR. Really sorry for this. Now 0 0 cancel, we get 10 upon 11, 10 upon NR, 10 cancel, like this we simply get NR is equal to 11. देखो बच्चों बड़े आसानी से आ गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेस सेम था. सम नंबर 5 ओवर. क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS. देखो ये सिमिलर है, ध्यान रखना कोशिश पे. ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं बच्चों तो एरियाज का रेशियो इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट, स्क्वायर ऑफ हाइट्स, स्क्वायर ऑफ मीडियंस, ऑल दैट. तो एल्टीट्यूड फ्रॉम द वन पॉइंट इज 5. एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों हाइट. एक ट्रायंगल का हाइट दिया है 5, दूसरे ट्रायंगल का दिया है 9, तो रेशियो फाइंड करो. तो बच्चों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज का रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या करस्पॉन्डिंग हाइट्स, वॉट एवर यू से. दिस इज द सिचुएशन बच्चों. पहले वाले का हाइट दिया हुआ है, दूसरे वाले का हाइट दिया हुआ है. Now I will say, since ratio of areas of similar triangle is also equal to square, क्योंकि हमने टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ा है बच्चों, सिर्फ करस्पॉन्डिंग ये दिया हुआ है साइड्स. लेकिन अगर आप थ्योरम देखोगे इसका जैसे प्रूव करते हैं तो वहाँ पे पहले हाइट्स को ही प्रूव किया है बच्चों. तो ऑल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर इज करस्पॉन्डिंग हाइट्स, दैट इज द रीजन यू शुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देयर फॉर ट्राइंगल MNT यानी कि पहला वाला ट्राइंगल वाला का रेशियो विल बी इक्वल टू द पहले वाले का स्क्वायर, दैट इज TL का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले का स्क्वायर. लेट अस पुट द वैल्यू 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर means 25 upon 81. So this is your final answer, that area of triangle MNT upon area of triangle QRS is 25 upon 81. Very easy sum. जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बच्चों, you should write ratio equal to square of their corresponding sides, heights, median, perimeter, whatever it gives. 7 sum. बच्चों ये पैरेलल है. DE is parallel to AB. DE is parallel to AB. So पैरेलल होने की वजह से एक फ़ायदा तो है कि their corresponding angles will be equal. दूसरा हम देख सकते हैं कि C कॉमन है, सो C इज कॉमन, करस्पॉन्डिंग है. तो भाई कोई भी दो एंगल हम पकड़ लेंगे तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल, राइट बच्चों. ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, BPT ले सकते हैं. जैसे पैरेलल है ना, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वॉट एवर यू फाइंड इजी. दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा. वैसे तो हमें BE फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि BPT इज मोर हेल्पफुल.
क्योंकि लंबे हो जाएंगे, राइट। सो सिंपली दिस अपॉन दिस मीन्स बी ई अपॉन इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x and this multiply this, you get 32. Now 5x come here, it is 8x, x is 32 upon 8 means x is equal to 4, मतलब BE is equal to 4 units जो उसने पूछा था। BE meant only x। तो बच्चों ये हमने बड़े आसानी से विद द हेल्प ऑफ BPT ही कर लिया। सिमिलैरिटी से भी आप करके ट्राई कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर बच्चों। नंबर 8 नहीं है, डायरेक्टली आगे हमें 11 सम पर। यहां पर बच्चों AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC है। पैरेलल होने का फायदा अल्टरनेट एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, और यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल। ये हमने कुछ फ़ायदे पहले देख लिया। कह रहा है प्रूव दैट AP अपॉन PD, AP अपॉन PD यानी ये ट्रायंगल लगेगा आपको, PC अपॉन BP। देखो सीधी सी बात है, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल लग रहा है। आइए पहले इनको AA टेस्ट से सिमिलर प्रूव कर दें, देन वी विल सी व्हाट टू डू। देखो अल्टरनेट एंगल, ये हमने पहले स्टार्टिंग बता दिया, एक अल्टरनेट एंगल मैं यूज करने वाला हूँ, PBC एंड PD। सो एक तो अल्टरनेट हो गया और एक वर्टिकली अपोजिट ले लिया मैंने, और मैंने कह दिया कि वो AA टेस्ट से सिमिलर है। द नीचे वाला ट्रायंगल PBC, ऊपर वाला ट्रायंगल PDA, वी प्रूव्ड बाय AA टेस्ट। अब बच्चों जब AA टेस्ट से सिमिलर हो गया, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग साइड जो वी रिक्वायर। सी PB इट इज रिक्वायर, सो PB के नीचे क्या आ गया PD। देन वी रिक्वायर PC, सो आई टूक PC, देन PA मीन्स AP। आप चाहिए तो थर्ड वाला भी लिख सकते थे बट वो अननेसेसरी हो जाएगा बच्चों। सो व्हाट वी राइट, जितना हमको जरूरी है उतना ही सिर्फ लिख देंगे। देन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, व्हाट डू वी वांट, वी वांट AP हियर, वी वांट BP हियर। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेंडो। सो वी विल डू अल्टरनेंडो, ठीक है। तो पहले तो अल्टरनेंडो कर दिया तो क्या हो गया, देखिए PD मैंने ये तो उल्टा कर दिया है, PD अपॉन BP, AP अपॉन PC ये हो गया। तो मैं इसे पहले कर दूँ सही बच्चों। एक्चुअली हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हमारा आंसर होना चाहिए था बाय अल्टरनेंडो वी शुड हैव रिटन नॉट दिस वन, आई शुड हैव रिटन BP अपॉन सी AP कम्स हियर ना, सो दिस कम्स हियर, सो इट शुड बी AP अपॉन AP अपॉन PD एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो AP वहाँ पे चला गया और BP यहाँ पर चला आ जाएगा बच्चों। ये हमारा अल्टरनेंडो हो गया और ऊपर क्या आ जाएगा, द PC विल बी एज इट इज़। सो ये हमें प्रूव कर, सो बाय अल्टरनेंडो, दैट इज़ द सिंपल टाइपो एरर बच्चों। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके साथ स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। ओके दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 12, XY इज पैरेलल टू AC। पैरेलल है तो सिमिलर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो 2 टाइम्स ऑफ AX इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द BX। इस फायदा क्या होगा, AX अपॉन BX विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2। वो कह रहा है कंपोनेंटो करो, तो 2 तो नीचे रहेगा, ऊपर 3 + 2 हो जाएगा, मीन्स it becomes 5 upon 2. So what they have found, AB बड़ा वाला साइड अपॉन छोटा वाला साइड। मतलब क्या होगा कि बड़े वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल लगने वाला है, इसलिए बड़े वाले साइड का रेशियो
अपॉन छोटे वाले साइड का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। नाउ बच्चों बाय योर ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इज कॉमन, सो बाय ए टेस्ट दे आर गोइंग टू बी सिमिलर। विच वन? द बी सी ए एंड बी वाई एक्स, ये दोनों ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, बाय ए टेस्ट दे विल बी सिमिलर, सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रिटेन बी ए अपॉन बी एक्स एंड ए सी। यहाँ से ए सी लिया, अगर ए सी लिया तो लास्ट के दो टर्म लिया, यहाँ से लास्ट के दो टर्म ले लिया एक्स वाई। सो राइट डाउन द वैल्यूज़ यू नो, लाइक ए एक्स अपॉन, अभी हमें ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू मालूम है ना बच्चों, ए बी इज़ नथिंग बट बी ए अपॉन बी एक्स। व्हाट इज़ दैट वैल्यू? दैट इज़ 5 अपॉन 2। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 40 करेंगे, सो इट विल बी 22.5। So this is how it is done. Activities are mostly very easy. Then we come to the end of our lecture. That is the last sum. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि DE का स्क्वायर इज BD इंटू AC, BD इंटू EC, और वो कह रहा है, एक हिंट दिया हुआ है जो आपको और कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं आपको नहीं करने जा रहा। सिंपल सी गिवन को समझो। वो कह रहा है कि ये स्क्वायर है। कौन स्क्वायर है? डी ई एफ जी स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने का फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90। तो चलो पहले सबसे पहले स्क्वायर का फ़ायदा उठा लेते हैं। वो स्क्वायर है इसलिए एक तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे, दूसरी बात ऑल एंगल्स 90 होंगे। हमें दो एंगल से मतलब है, एक ये वाला 90, एक ये वाला 90। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, इनको मैं सिमिलर प्रूव करूँगा। बड़े आसानी से हो सकता है बच्चों। देखो ना, ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन हो गया। बड़े ट्रायंगल में बी इज देयर, छोटे ट्रायंगल में बी इज देयर, तो एक कॉमन, एक 90 से छोटा ट्रायंगल इज सिमिलर टू द बड़ा ट्रायंगल। नाउ करेस्पॉन्डेंस बहुत ठीक से लेना होगा आपको। इसका नाम लिया बी ए सी, तो बी तो कॉमन हो गया, ए 90 हो गया, कॉमन 90। तो इसमें कैसे लूँगा मैं? कॉमन 90, बी डी जी, दैट हाउ इट शुड बी द गिवन नेम। तो इसको अगर हम देखें तो एक तो 90 डिग्री और एक तो कॉमन की वजह से ये हो गया सिमिलर बाय ए टेस्ट। विच वन? बी ए सी इज नाउ सिमिलर टू बी डी जी। तो क्या बच्चों ये बी ए सी सिमिलर हो सकता है टू एफ ई सी? क्यों? क्योंकि सी कॉमन है और ई 90 है। सी कॉमन, ई 90, ठीक है। अगर मैं इसी ऑर्डर में नाम लूँ, बी ए सी के ही ऑर्डर में नाम लूँ, तो सेकेंड पे 90, लास्ट पे कॉमन है। तो यहाँ से नाम लूँगा तो सेकेंड पे 90, लास्ट में कॉमन है। दैट इज़ हाउ द करस्पॉन्डेंस इज डिसाइडेड। सो नेक्स्ट ट्रायंगल बच्चों आई एम टेकिंग बी ए सी एंड एफ ई सी, वेयर ए इज़ 90, ई इज़ 90, सी इज़ कॉमन। सो 3 लेटर से नाम बता रहा हूँ मैं, ए सी बी and ECF. So they are become similar by AA test. So बच्चों can you observe the बड़ा वाला triangle is there in both the cases. So what I can conclude, what we can conclude from 3 and 4, that BDG will be similar to FEC from 3 and 4. Up we are very close to the result. What I want, this. But from this what I get this BD upon EF. मुझे एक तो BD चाहिए था, तो BD I picked, I get EF. Then मुझे एक EC चाहिए, so EC I get here, EC लूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा GD. But बच्चों in the proof I want DE का स्क्वायर, there is no DE here. BD is there, EC is there, बट देर इज़ नो डी ई। मतलब ये भी डी ई होना चाहिए, ये भी डी ई होना चाहिए,
तभी डी का स्क्वायर होगा। ऑब्जर्व द फर्स्ट रिजल्ट बच्चों, ई एफ इट इज देयर, जी डी इट इज देयर, सो is that equal to DE? What is given here? Yes, it is there. EF है, GD है, they are actually equal to DE. From first, what can I conclude? That I can write DE here and here DE. Let's write that. Now the cross multiply. Let us cross multiply. Okay, so DE square will give you BD into AC. ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, हमें क्या करना है, छोटा ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल, देन अगेन दैट बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू दिस छोटा वाला ट्रायंगल, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो, एंड देन वेरी सिंपली स्क्वायर का बेनिफिट एट द एंड ले लेना है, और मुझे जी डी और ई एफ की जगह पे लिख देना है डी ई, बिकॉज दे आर इक्वल, एंड दैट्स हाउ वी प्रूव, एंड दैट्स हाउ बच्चों वेरी ब्यूटीफुली टुगेदर वी कंप्लीट प्रॉब्लम सेट 1। इस तरह से आपका चैप्टर 1 हुआ कंप्लीट। वी विल मीट विथ चैप्टर 2 विच इज पाइथागोरस थ्योरम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कंप्लीट योर नोटबुक्स with the help of Nab Academy YouTube channel. Bye bye.